धरती का क्लाइमेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हवा और पानी का एक नाजुक सा डांस। ये सिस्टम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये बैलेंस अक्सर नेचुरल चीजों की वजह से बिगड़ जाता है, कुछ छोटी कुछ बहुत बड़ी। ऐसी ही एक चीज है एल नीनो, जो पूरी दुनिया में अपना असर दिखाता है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। एल नीनो, जिसका मतलब स्पेनिश में होता है छोटा लड़का, एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो बार बार आता है और पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स को बदल देता है। एल नीनो के समय सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये गर्मी हालांकि इतने बड़े पैसिफिक ओशन में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में महसूस होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लेनेट कितना इंटरकनेक्टेड है, जहां एक जगह पर छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया में बड़ा असर डाल सकता है। एल नीनो एक बड़े क्लाइमेट पैटर्न का हिस्सा है, जिसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनएसओ कहते हैं। एनएसओ एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो बार बार आता है और इसकी वजह से सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के पानी के टेम्परेचर में बदलाव होते हैं। यह पैटर्न 3 फेजेज में चलता है: एल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल। एल नीनो के दौरान सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके उल्टा ला नीना के दौरान ये पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है। न्यूट्रल फेज में ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। एल नीनो आमतौर पर हर 2 से 7 साल में आता है, लेकिन इसके आने का समय और इसकी ताकत बदल सकती है। एल नीनो को शुरू करने वाले कारण बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि पैसिफिक ओशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रेशर में ये बदलाव, जिन्हें सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, ट्रेड विंड्स की ताकत और दिशा को प्रभावित करते हैं। एल नीनो के असर बहुत दूर तक और अलग अलग तरह के होते हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। इन रीजनल वेरिएशंस को समझना, इसके लिए तैयारी करने और इसके साथ एडजस्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। आमतौर पर एल नीनो की वजह से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा बारिश होती है, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड आते हैं। इसके उल्टा इसकी वजह से अक्सर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है, जिससे खेती प्रभावित होती है और जंगल की आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्थ अमेरिका में एल नीनो आमतौर पर साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्मल से ज्यादा बारिश लाता है, जबकि पैसिफिक नॉर्थवेस्ट और मिडवेस्ट के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है। बारिश के पैटर्न में ये बदलाव खेती, पानी के संसाधनों और जंगल की आग के खतरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एल नीनो हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी और ताकत को भी प्रभावित कर सकता है। एल नीनो के वर्षों में आमतौर पर अटलांटिक में कम हरिकेन्स आते हैं, लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक में ज्यादा आते हैं। एल नीनो के समय सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा गर्म होता है। इस गर्मी का सीधा असर ग्लोबल टेम्परेचर पर पड़ता है, जिससे अक्सर नॉर्मल से ज्यादा गर्म साल आते हैं। एल नीनो के दौरान समुद्र द्वारा सोखी गई अतिरिक्त गर्मी वायुमंडल में चली जाती है, जिससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में अस्थायी रूप से बढ़ोतरी होती है। ये वार्मिंग इफेक्ट आमतौर पर एल नीनो के वर्ष में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद कई महीनों तक बना रह सकता है। एल नीनो का वार्मिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में ज्यादा गर्मी होती है, जो उनके लोकेशन और प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से उनकी निकटता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एल नीनो के वर्षों में उत्तरी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में आमतौर पर हल्की सर्दियां होती हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में नॉर्मल से ज्यादा गर्म गर्मियां पड़ सकती हैं। एल नीनो के आर्थिक प्रभाव बहुत बड़े और व्यापक होते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टरों को प्रभावित करते हैं। एल नीनो के कारण होने वाले सूखे और बाढ़ से अक्सर कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पशुधन का नुकसान होता है और कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। कृषि के क्षेत्र में होने वाले ये नुकसान पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए 1997 to 98 का एल नीनो, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली एल नीनो में से एक था, के कारण
दुनिया भर में अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था, जिसका मुख्य कारण कृषि पर इसका प्रभाव था। एल नीनो का बीमा उद्योग पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बाढ़, सूखा और जंगल की आग जैसी भीषण मौसमी घटनाओं की फ्रीक्वेंसी और ताकत बढ़ जाती है। इन घटनाओं से संपत्ति के नुकसान, फसल के नुकसान और व्यापार में रुकावट के लिए बहुत अधिक भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे बीमा प्रीमियम और लाभप्रदता प्रभावित होती है। एल नीनो के वर्षों के दौरान सरकारों को अक्सर आपदा राहत, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए ज्यादा लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय बजट पर दबाव पड़ता है। एल नीनो की भविष्यवाणी करना एक जटिल वैज्ञानिक प्रयास है, लेकिन इसके संभावित प्रभावों को कम करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। एल नीनो की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें परिष्कृत कंप्यूटर मॉडल, समुद्री बुआ और उपग्रह अवलोकन शामिल हैं। ये उपकरण वैज्ञानिकों को समुद्र के तापमान, हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव की निगरानी करने की अनुमति देते हैं, जिससे एल नीनो की संभावित उत्पत्ति और ताकत के बारे में सुराग मिलता है। मॉडलिंग और अवलोकन तकनीकों में प्रगति के कारण हाल के दशकों में एल नीनो के पूर्वानुमानों की सटीकता में काफी सुधार हुआ है। वैज्ञानिक जिन प्रमुख संकेतकों की निगरानी करते हैं, उनमें से एक मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान है। इन तापमानों में विसंगतियां, खासकर नीनो 3.4 क्षेत्र नामक क्षेत्र में एल नीनो की स्थिति के विकास का संकेत दे सकती है। वैज्ञानिक दक्षिणी दोलन सूचकांक SOI की भी निगरानी करते हैं, जो ताहिती और डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के बीच हवा के दबाव के अंतर को मापता है। एक नकारात्मक SOI, जो ताहिती में कम दबाव और डार्विन में उच्च दबाव का संकेत देता है, अक्सर एल नीनो से जुड़ा होता है। एल नीनो द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, नीतिगत हस्तक्षेप और समुदाय आधारित अनुकूलन रणनीतियों का संयोजन शामिल है। एल नीनो के संभावित प्रभावों के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं, जिससे समुदायों और सरकारों को प्रभावी ढंग से तैयारी और प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है। ये प्रणालियां संभावित जोखिमों जैसे सूखा, बाढ़ और हीटवेव के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए जलवायु निगरानी, पूर्वानुमान और संचार चैनलों के संयोजन का उपयोग करती हैं। एल नीनो से संबंधित आपदाओं के प्रति समुदायों की भेद्यता को कम करने के लिए जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करना आवश्यक है। इसमें बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना और जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना शामिल है। स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाएं जैसे कि वनीकरण और मिट्टी संरक्षण सूखे और बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकती है। एल नीनो द्वारा पेश की जाने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। एल नीनो, प्रशांत का छोटा बच्चा, हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता और जलवायु परिवर्तनशीलता के दूरगामी प्रभावों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इसकी अप्रत्याशित प्रकृति और वैश्विक पहुंच के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की मांग है, जो वैज्ञानिक समझ, पूर्व चेतावनी और सक्रिय अनुकूलन उपायों को प्राथमिकता देती है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदलती रहती है, एल नीनो जैसी घटनाओं के अधिक बार और तीव्र होने की संभावना है, जिससे अनुकूलन और शमन के प्रयास और भी जरूरी हो जाते हैं। एल नीनो द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियां दूर नहीं हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का उपयोग करके हम जोखिमों को कम कर सकते हैं और इस आवर्ती जलवायु घटना के प्रति लचीलापन बना सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं में निवेश करने से समुदायों को हमारे ग्रह की बदलती लय के अनुकूल होने में मदद मिल सकती है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करना, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, एल नीनो और अन्य जलवायु संबंधी खतरों द्वारा उत्पन्न दीर्घकालिक जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक है। एल नीनो की कहानी केवल पर्यावरण परिवर्तन की कहानी नहीं है। यह मानवीय लचीलापन, सरलता और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के बारे में एक कहानी है। एक साथ काम करके
हम बदलते परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।